ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 17। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आज का विषय है लवलीन स्मृति से सर्वशक्तिवान स्वरूप। अव्यक्त इशारे जो सदा बाप की याद में लवलीन अर्थात समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में के हर बूंद में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक है। राखी मनाई, जन्माष्टमी मनाई, अब क्या मनाना है? अपनी हर दिन सेलिब्रेशन ही है रहे। आज जब आप बाबा का अव्यक्त इशारा सुनेंगे तो बाबा कह रहे हैं कि स्मृति, कोई भी स्मृति है, यही पुरुषार्थ है ना, तो उस स्मृति की अब शक्ति दिखाई देनी चाहिए। स्मृति की वो सामर्थ्य दिखाई दे। तो कितनी स्मृति है वो शक्तियों से पता लगे। और बाबा ये चाहते हैं कि हर बच्चे के हर संकल्प से, बोल से, व्यवहार से बाबा ही प्रत्यक्ष हो। तो अगर मुख से बाबा, संकल्पों में बाबा, दृष्टि में बाबा, तो अपनी भी संपूर्ण स्थिति बनेगी, परंतु उसके साथ साथ दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं कि लवलीन स्थिति से सर्व शक्तिवान स्वरूप। कौन कौन समझते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिवान बन रहे हैं? बन रहे हैं। अच्छा, कितनी परसेंटेज रहेगी? बाबा कहते हैं जो सदा बाप की याद में लवलीन अर्थात समाये रहते हैं, ऐसी आत्माओं के नयनों में
उनके मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिमान, जैसे आदि काल में ब्रह्मा रूप से सदा श्री कृष्ण दिखाई पड़ते थे, तो आप बच्चों के द्वारा कौन दिखाई दे? सर्वशक्तिमान बाप। इनके साथ कौन है, ये किसका कार्य है? तो ऑटोमेटिकली उनके मन से भी निकले, हमारे कार्य से, हमारे व्यवहार से, हमारे चेहरे से खुद वो कहें कैसा लगता है ये भगवान का कार्य है। हम लोग जब न्यूयॉर्क में गए तो एक बहुत छोटा सा अपार्टमेंट था, 250-300 किराया था, क्योंकि कहाँ से आए, उस समय तो डॉलर्स में तो नहीं मिलते थे ना। तो धीरे धीरे फिर पीस विलेज बना। तो एक दो डॉक्टर थे बड़े, उसमें से एक आर्य समाज का डॉक्टर वो क्या था वहां पर। तो हमने उसको बोला आप आओ देखो, 25-26 साल पहले। तब इतना मतलब बहुत पुराना कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी पर अभी रेनोवेट नहीं किया था। तो फिर आया तो कहता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने ही आपको दिया है, क्योंकि आप बहनें कैसे ये आपको मिल सकता है, ये तो भगवान ने दिया है। फिर ऐसे करते करते कई लोग कह रहे भगवान ने किया होगा, तो उनके मुंह से निकले, ना कि हम कह रहे हैं भगवान ने किया, वो खुद कह रहे हैं। तो ऐसे चाहे हम लोगों की व्यक्तिगत जीवन भी है। तो अब इसमें क्या है कि समाये रहना और शक्तिवान बनना, इसमें कभी कभी क्या होता है, हाँ, कई बहुत सूक्ष्म में दो कमजोरियों के कारण, एक तो वो बहुत कार्य में या तो एक्टिव नहीं है या तो करना नहीं चाहते हैं, लेजी हैं, तो वो लवलीनेस में का फायदा लेते हैं। हम लेकिन है, परंतु जितनी जितनी स्मृति है उतनी शक्ति होगी, तो व्यस्त भी रहेंगे कार्य में, मन से, बुद्धि से, तन से, हर प्रकार से। तो सेवा भी करेंगे और स्थिति भी होगी। ऐसा नहीं होगा कि बस हम समाये हुए हैं तो सेवा नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे कई बार एक पूरी तरह का जो संतुलन बनाए रखना है वो नहीं बना पाते। कार्य का तो योग में बैठे तो बिजी है, पर होना ऐसा ये बैलेंस बहुत जरूरी है, लवलीन का और शक्ति स्वरूप, सर्वशक्तिमान स्वरूप। कई बार कई लोग कहते हैं, जब सुनते हैं जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त थे तो सारे आबू में ये था, अब देखेंगे अब क्या करें, तो ब्रह्मा कुमारी क्या करेंगे, इनका बाबा तो चला गया अभी, जैसे हम लोगों पर रहम कर रहे हैं। पर बाबा व्यक्त हुए, दादी प्रकाश मणि आई तो इतनी वृद्धि होने लगी, बहुत वृद्धि हो रही थी। तो जब वृद्धि हो रही थी तो
फिर सबको थोड़ा आश्चर्य लग रहा था कि कौन करा रहा है इनसे, कौन करा रहा है। और अभी तक भी उनको जैसे यही मन में आता है, कैसे चल रहा है इनका कार्य। कल परसों भी कोई एक वीआईपी आए थे, इतना बड़ा कैंपस कौन चलाता है, कैसे चलाते हो। हमारी दादी प्रकाशमणि थी, प्रभावशाली थी, बड़ा पर बहुत ही सिंपल और गुप्त थी। तो पूछते थे लोग कार्य करने में, आपका कौन है बड़ा। तो कहने का भाव कि इस तरह से उमंग उत्साह में, खुशी में कार्य करते करते बाबा को प्रत्यक्ष करना जरूरी है। तो लीन भी रहो, सर्वशक्तिमान को भी हमें प्रत्यक्ष करना है। बार बार ये कहते रहना कि भगवान आया है। एक बार बाबा ने कहा इतने बाबा आए हुए हैं आजकल में, ये बाबा वो बाबा, तब तो मेयर बाबा था, साईं बाबा था। तो सभी कहते हैं भगवान के अवतार है। जितने भी हैं बड़े बड़े, सब अपने को श्री कृष्ण, कोई कहता है मैं ये भगवान हूँ, मैं ये भगवान। तो हम भी कहें तो कोई बात नहीं बनती, पर प्रैक्टिकल दिखाई दे। तो ऐसा लक्ष्य रख करके अपना पुरुषार्थ करना है।